ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 1 मई 1984 के। मुरली का टाइटल है विस्तार में सार की सुंदरता। सर्व को सार स्वरूप में स्थित करने वाले बाप दादा शक्तिशाली आत्माओं प्रति बोले। बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देख रहे हैं। विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप हैं। विस्तार सदा वैरायटी रूप होता है और वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार ज़रूर है, लेकिन सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। विस्तार को देख सदा खुश होते हैं और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। बाप दादा भी विस्तार के बीच सार को देख रहे थे। विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है, यह तो सभी अनुभवी हो। सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों में कितना अंतर हो जाता है, यह भी जानते हो ना। विस्तार की विशेषता अपनी है और विस्तार भी आवश्यक है, लेकिन मूल्य सार स्वरूप फल का होता है। इसलिए बाप दादा दोनों को देख हर्षित होते हैं। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार, तो फलों से भी प्यार। इसलिए बाप दादा को बच्चों के समान सेवाधारी बन मिलने आना ही पड़ता है। जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते। चाहे विस्तार वाली आत्माएं हैं, चाहे सार स्वरूप आत्माएं हैं, दोनों ही बाप के बने अर्थात बच्चे बने। इसलिए बाप को सर्व नंबरवार बच्चों के मिलन भावना का फल देना ही पड़ता है। जब भक्तों को भी भक्ति का फल अल्पकाल का प्राप्त होता ही है, तो बच्चों का अधिकार बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है। आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, जो दूर दूर से सभी आए हैं तो मिलन मनाने का वायदा निभाने आए हैं। कोई सिर्फ प्रेम से मिलते, कोई ज्ञान से मिलते, कोई समान स्वरूप से मिलते, लेकिन बाप को तो सबसे मिलना ही है। आज सब तरफ से आए हुए बच्चों की विशेषता देख रहे थे। एक दहली की विशेषता देख रहे थे। सेवा की आदि का स्थान है और आदि में भी सेवाधारियों को सेवा की आदि के लिए जमुना का किनारा ही प्राप्त हुआ। जमुना किनारे जाकर सेवा की ना। सेवा का बीज भी दहली में जमुना किनारे पर शुरू हुआ और राज्य का महल भी जमुना किनारे पर ही होगा। इसलिए गोपी वल्लभ गोप गोपियों के साथ साथ जमुना किनारा भी गाया हुआ है। बाप दादा वह स्थापना की शक्तिशाली बच्चों की टीवी देख रहे थे। तो दहली वालों की विशेषता वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी है। सेवा का फाउंडेशन स्थान भी है और राज्य का भी फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्थान के निवासी इतने शक्तिशाली होना, दहली वालों के ऊपर सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी है। दहली निवासी निमित्त आत्माओं को सदा इस जिम्मेवारी का ताज पड़ा हुआ है ना। कभी ताज उतार तो नहीं देते हैं। दहली निवासी अर्थात सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। समझा दहली वालों की विशेषता, सदा इस विशेषता को कर्म में लाना है। अच्छा, दूसरे हैं सिकिलधे कर्नाटक वाले। वह भावना और स्नेह के नाटक बहुत अच्छे दिखाते हैं। एक तरफ अति भावना और अति अति स्नेही आत्माएं हैं, दूसरी तरफ दुनिया के हिसाब से एजुकेटेड नामी ग्रामी भी कर्नाटक में हैं, तो भावना और पद के अधिकारी दोनों ही हैं। इसलिए कर्नाटक से आवाज़ बुलंद हो सकता है। धरनी आवाज़ बुलंद की है, क्योंकि वीआईपीज़ होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धरनी होने के कारण निर्माण है, वह सहज साधन बन सकते हैं। कर्नाटक की धरनी इस विशेष कार्य के लिए निमित्त है। सिर्फ अपनी इस विशेषता को भावना
और निर्माण दोनों को सेवा में सदा साथ रखें। इस विशेषता को किसी भी वातावरण में छोड़ नहीं दें। कर्नाटक की नाव के दो चप्पू हैं, इन दोनों को साथ साथ रखना, आगे पीछे नहीं, तो सेवा की नाव धरने की विशेषता की सफलता दिखाएंगी। दोनों का बैलेंस नाम बाला करेगा। अच्छा, सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप मिलन मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। पहला पॉइंट, सदा अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो। अधिकारी अर्थात शक्तिशाली आत्मा है, ऐसे समझते हुए कर्म करो। कोई भी प्रकार की कमज़ोरी रह तो नहीं गई है। सदा स्वयं को जैसे बाप वैसे हम। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस स्मृति से सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। यह खुशी सदा रहे, क्योंकि अब की खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती। अब बाप द्वारा प्राप्ति है, फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं को प्राप्ति है। जो बाप द्वारा प्राप्ति होती है वह आत्माओं से नहीं हो सकती। आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उससे जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल की होती है, और बाप द्वारा सदा काल की अविनाशी प्राप्ति होती है। अभी बाप द्वारा अविनाशी खुशी मिलती है। सदा खुशी में नाचते रहते हो ना, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। नीचे आया और मैला हुआ, क्योंकि नीचे मिट्टी है। सदा झूले में तो सदा स्वच्छ। बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन मना नहीं सकते। जैसे बाप स्वच्छ है, उससे मिलने की विधि स्वच्छ बनना पड़े। तो सदा झूले में रहने वाले सदा स्वच्छ। जब झूला मिलता है तो नीचे आते क्यों? झूले में ही खाओ पियो चलो, इतना बड़ा झूला है। नीचे आने के दिन समाप्त हुए, अभी झूलने के दिन है। तो सदा बाप के साथ सुख के झूले में, खुशी प्रेम ज्ञान आनंद के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह सदा याद रखो। जब भी कोई बात आए तो यह वरदान याद करना, तो फिर से वरदान के आधार पर साथ का झूलने का अनुभव करेंगे। यह वरदान सदा सेफ्टी का साधन है। वरदान याद रहना अर्थात वरदाता याद रहना। वरदान में कोई मेहनत नहीं होती, सर्व प्राप्तियाँ सहज हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट, सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो। सबसे बड़ा भाग्य विधाता अपना बन गया। सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। यह रूहानी नशा है जो सदा रह सकता है। विनाशी नशा सदा रहे तो नुकसान हो जाए। जो इस रूहानी नशे में होगा उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी। न पुरानी देह न पुराने देह के संबंध, सभी सहज ही भूल जाते हैं। भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, देह भान भी भूला हुआ होगा। आत्म अभिमानी होंगे। सदा देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम भाग्यवान आत्माएं हैं। कोई साधारण भाग्यवान, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान है। श्रेष्ठ शब्द सदा याद रखना। श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ और श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। यही वरदान सदा साथ रहे। जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति हो जाएगी तो आप सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। इससे सेवा भी हो जाएगी। विदाई के समय
गुड मॉर्निंग तो सब करते हैं, लेकिन आपकी गॉड के साथ मॉर्निंग है तो गॉडली मॉर्निंग हो गई ना। गॉड के साथ रात बिताई और गॉड के साथ मॉर्निंग मना रहे हो तो सदा गॉड और गुड दोनों ही याद रहें। गॉड की याद ही गुड बनाती है। अगर गॉड की याद नहीं तो गुड नहीं बन सकते। आप सबकी सदा ही गॉडली लाइफ है, इसलिए हर सेकंड, हर संकल्प गुड ही गुड है। तो सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं, लेकिन हर सेकंड, हर संकल्प गॉड की याद के कारण गुड है। ऐसे अनुभव करते हो? अभी जीवन ही गुड है, क्योंकि जीवन ही गॉड के साथ है। हर कर्म बाप के साथ करते हो ना, अकेले तो नहीं करते। खाते हो तो बाप के साथ या अकेले खा लेते हो। सदा गॉड और गुड दोनों का संबंध याद रखो और जीवन में लाओ। समझा? अच्छा, सभी को बाप दादा का विशेष अमृत वेले का अमर याद, प्यार और नमस्ते। प्रश्न: फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? उत्तर: मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं। सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं। अच्छा, ओम शांति।